देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो बहुत ज्ञानी हैं। वो आपकी तरह मेरी तरह सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनको भगवत गीता का ज्ञान है ना। तो भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से लिखा है, जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वतः, कि जाति धर्म है, जो कुल धर्म है वो शाश्वत है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, शाश्वत का अर्थ तो पता ही होगा आपको। तो यानी अगर वो ये जानते हैं कि जाति का अर्थ जो है वो वर्ण ही है, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है वही है, तो उसके पश्चात वो जाति का विरोध कैसे कर सकते हैं, वो जात पात की विदाई कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये अवश्य कह सकते हैं कि जाति के नाम पर किसी को हीनता, किसी को गलत दृष्टि से देखना, किसी का तिरस्कार कर देना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। परंतु जाति को हटाने का, जात पात की विदाई करने का, अपने कथा पंडाल से बाहर कर देने का जात पात को, ऐसे वक्तव्य देंगे तो ये तो अशास्त्रीय है। और यहाँ पर उनका वो नहीं देखा जाएगा कि किस मंतव्य से वो बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इस बात से अवगत होंगे कि जाति का क्या अर्थ है, और उसको बहिष्कार कर देना जाति का, उसको विकृत कर देना, इसका क्या अर्थ है, ये उनको अधिक पता है। आपको मेरे को हो सकता है थोड़ा कम पता हो, है ना। तो इसलिए उनको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए हमारा उनका इस चीज़ को लेके विरोध होता है। बाकी उनका पर्सनल, उनका व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। ठीक, बस इतना ही कहूँगा। जय श्री कृष्ण। राम राम भाई, आपकी तरह मेरी तरह क्या हर व्यक्ति ये बात समझ सकता है? आपने जो बात समझाई, हर व्यक्ति ये बात नहीं समझ सकता है। जो बूढ़े बुजुर्ग, हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे देश में हर प्रकार के लोग हैं जो कि आपकी और हमारी ये आपकी वीडियो को नहीं देखते हैं, जो कथा सुनने के वाचक के पास जाते हैं और कथा सुनते हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग लोग। उनके भीतर से जातिवाद हटाने का एक छोटा सा जरिया था ये। अब उनको ये समझाने बैठा जाएगा तो उनको बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए आसान तौर पे ये बात बोली जा सकती है कि जात पात हटाओ और सब हिंदू एक हो जाओ। समझे भाई? देखिए, ऐसा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी इसको इस प्रकार भी बोल सकते थे कि जिससे शास्त्रों का भी विरोध ना हो और समझने वाला समझ भी ले। कैसे कि किसी भी वर्ण के प्रति, किसी भी वर्ण के व्यक्ति के प्रति हीन भावना नहीं रखो, गलत भावना मत रखो, इसको स्पष्ट रूप से भी तो बोला जा सकता था। परंतु फिर भी ऐसा प्रयोग करना, उस शब्द को प्रयोग करना जो कि शास्त्रीय है, जिसके बारे में भगवत गीता में वर्णन है, जिस भगवत गीता को वो स्वयं मानते हैं, स्वयं को सनातनी तो कहते हैं ना वो, यानी शास्त्रों पे भी उनकी जो निष्ठा है वो तो दिखती है। तो जब वो ये जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि जो जाति है और जो वर्ण है वो एक है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है शास्त्रों के, उनको इस बात का ज्ञान है, तो उनकी भावनाओं को, उनका शास्त्रों के प्रति प्रेम को खंडित ना करते हुए जिनको मुझे जो समझाना है वो मैं स्पष्ट रूप से समझा दूं, तो वो ऐसे भी तो बोल सकते थे। अब यहाँ पे आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर आप समझने वाले होंगे तो यहाँ पे इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे उन्होंने गलत चीज़ बोली है और उस चीज़ का जो हम विरोध कर रहे हैं तो ये उचित है। यहाँ पे कुछ भी अनुचित नहीं है।